Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 23, and today we are going to discuss course affine and equilateral geometry. And हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैनुअल्स थ्योरम. कौन सा थ्योरम हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं? मैनुअल्स थ्योरम. ठीक है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि मैनुअल्स अलेक्जेंड्री ने जो इसे पेश किया था, इसे प्रूव किया था, ये उसका है. चले हम इसके आज स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं. स्टेटमेंट ये है कि लेट ए बी सी बी आर ट्राइंगल. एक ट्राइंगल है जो कि ए बी सी है, एंड डी ई एफ एक और एंड अदर 3 पॉइंट्स हैं. बी द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी की साइड पे डी है, बी सी की साइड पे ई है, एंड सी ए की जो है वो एफ है. ठीक है. इफ डी ई एंड एफ आर कोलिनियर पॉइंट्स, वो दोज पॉइंट्स which lie on the same line, same point, same rows, straight line जो बनाते हों 3 पॉइंट्स, then AD डॉट CE डॉट BF इक्वल है -11. मैनुअल्स थ्योरम में हमने इसको प्रूव करना है कि ये -1 के इक्वल आते हैं या नहीं आते. इसे हम प्रूव करना है. तो चलें हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं. ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास मौजूद है. तो उसने कहा है कि एक जो है लाइन बन रही है, लाइन कुछ इस तरह से बन रही है. ठीक है, कि वहाँ पे डी ई एफ मौजूद हो. इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी का, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं हम ई का, एंड इस पॉइंट जो यहाँ पे मिल रही है इसे हम नाम दे देते हैं एफ का. एफ पॉइंट है ये हमारे पास. ठीक है, तो उसने ये बोला है कि अब कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी है. हमने कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह करनी है हमने कि बी के ये परपेंडिकुलर होगा, ये इस तरह. ठीक है, और ये ए पॉइंट इस पे होगा. अगर ए पॉइंट इसके परपेंडिकुलर है तो सी पॉइंट जो है वो इसके परपेंडिकुलर होगा. ठीक है, इस तरह बनेगी ये. इसे हम नाम दे देते हैं, ये बी है तो ये इसे नाम देते हैं बी प्राइम, ए है तो इसे नाम दे देते हैं ए प्राइम, और ये सी है तो इसे नाम दे देते हैं हम सी प्राइम. ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना ली है, कंस्ट्रक्शन भी कर ली है. हमने प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन जा रही है, पॉइंट बन रहे हैं डी ई एफ, ये कोलिनियर है. ये हमने जो है प्रूव करना है और -1 के इक्वल करना है. तो चलें हम अब स्टार्ट करते हैं इसका गिवन कंस्ट्रक्शन लेके. ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास मौजूद है. हम कहेंगे ट्राइंगल ए बी सी जो है वो बी आर ट्राइंगल. ये एक ट्राइंगल बना रही है. ठीक है, और उसके बाद जो डी ई एफ मौजूद है यहाँ पे, वो हमने ये भी हमें गिवन दे दिया गया है. डी ई एंड एफ आर कोलिनियर. ठीक है, ये भी हमें पता है, गिवन है. जो हमने कुछ कंस्ट्रक्शन किए हैं कि खुद से, जो मैंने बी पर इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ए को ए प्राइम पे और सी को सी प्राइम पे कंस्ट्रक्शन किए हैं. तो ये कंस्ट्रक्शन मीन जो हम खुद से तामीर करते हैं, खुद से प्रूव करने के लिए डायग्राम को बनाते हैं, तो हम ये कहते हैं कंस्ट्रक्ट द लाइन. कौन सी हमने परपेंडिकुलर ड्रा की है? ए प्राइम, बी प्राइम एंड सी प्राइम, that are perpendicular on D, E and F. ठीक है, ये D, E and F पे जो है परपेंडिकुलर होते हैं. किया हमने कंस्ट्रक्ट, तो हम प्रूफ करते हैं. अब सबसे पहले ना हम ये वाली लेते हैं, ए प्राइम डी, ये ट्राइंगल बन रही है हमारे पास. बी प्राइम डी, ये एक ट्राइंगल बन रही है. हमें ये पता है कि एंगल बी और एंगल ए प्राइम जो है ये 90 का एंगल बना रहे हैं दोनों,
और ये एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल्स में ये ट्राइंगल क्या है, कॉमन है। तो हम इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं। हमने कौन कौन सी ली थी, हमने लिया था इन ट्राइंगल ए प्राइम डी एंड ट्राइंगल बी प्राइम डी। ठीक है, ये दो हमने ट्राइंगल्स टेक आउट ली हैं बाय एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, बाय एंगल पोस्टुलेट्स हम लिए हैं। तो ये ए प्राइम डी अप्रोक्सीमेटली इक्वल है बी प्राइम डी के। किस तरह ये एक दूसरे के इक्वल हैं, हम कह सकते हैं कि एंगल ए प्राइम और एंगल जो बी प्राइम है वो बना रहा है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, एंगल डी और एंगल डी जो है ये हैं कॉमन। ठीक है, ये इन दो चीज़ों की बुनियाद पर ये जो हैं एक दूसरे के सिमिलरली हैं, कॉरेस्पॉन्ड हैं। ठीक है, तो हम ये इसे हम रेशो में राइट कर सकते हैं कि ए डी और डी बी इक्वल हैं ए प्राइम और बी प्राइम। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई है, इक्वेशन 1 आ चुकी है। ठीक है, अब हम जो लेते हैं, हम लेते हैं ए प्राइम ई ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल बन रही है, और दूसरी हम लेते हैं सी प्राइम ई, ये जो ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो ये जो सी है और ये एंगल ए है, ये बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल, और ये एंगल जो है इसका कॉमन है। ठीक है, ये एंगल ई और ये एंगल इसका ई जो है ये दोनों कॉमन है। तो अब हम इस दोनों को एंगल पोस्टुलेट से प्रूव करते हैं, इन दो ट्राइंगल से। अब ये एंगल प्राइम ए ई ले लिया है एंड सी प्राइम जो ई ले लिया है, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, बाय एंगल पोस्टुलेट जो ट्राइंगल ए प्राइम ई है वो आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल सी प्राइम ई के। क्यों, किस तरह इक्वल है, क्योंकि एंगल ए प्राइम और एंगल जो है सी प्राइम वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और एंगल ई ये जो है ये कॉमन है। ठीक है, और इसी बुनियाद पे हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने रेशो में राइट करना है, तो ई सी और ए आ जाएगा यहाँ पे, और सी प्राइम और ए प्राइम जो है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, और इसे हम कह देते हैं कि ये इक्वेशन जो है वो 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब जो है, अब हम लेते हैं ट्राइंगल बी प्राइम और एफ, सी प्राइम और एफ वाली। ये जो एस सी है और ये सी है, ये जो है दोनों 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, और दोनों में कॉमन क्या है, एफ जो है कॉमन है। तो बाय एंगल पोस्टुलेट से हम बता देते हैं और रेशो फाइंड करते हैं इसकी बाय एंगल। तो हम ले रहे हैं ट्राइंगल बी प्राइम एफ लिया और एंड सी प्राइम एफ लिए, तो हम कह देते हैं कि बाय एंगल पोस्टुलेट। ठीक है, बाय एंगल पोस्टुलेट में हमने लिए ट्राइंगल बी प्राइम एफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल है ट्राइंगल सी प्राइम एफ। अब हम ये बताते हैं कि किस तरह इसमें ये जो एंगल बी प्राइम और एंगल सी प्राइम जो था वो 90 का था और एंगल एफ कॉमन था, तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई है। तो इन तीनों इक्वेशंस जो बनी हैं इसको हम कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास आई है इक्वेशन 1। ठीक है, हमें इसे राइट करेंगे। ये हमारी है इक्वेशन 2, हम इसे राइट करेंगे, और ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो अब हम कंपेयर करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी ए डी बी डॉट ई सी ए ई डॉट बी एफ
CF, ठीक है। अब जो इस साइड पे थी हम उसको राइट करते हैं, A प्राइम, नीचे था B प्राइम, क्वेश्चन 1 थी। क्वेश्चन 2 में था C प्राइम, A प्राइम, और थर्ड इक्वेशन में ये जो है B प्राइम और C प्राइम, ठीक है। ये हमने कंपेयर कर लिए इक्वेशन, तीनों इक्वेशंस को। अब हम ये देख रहे हैं कि A और A प्राइम जो है कैंसिल हो गया, C और C प्राइम कैंसिल हो गया, B और B प्राइम कैंसिल हो गया। अब हमने इसको देखना है कि इसकी मैग्नीट्यूड में ना कुछ इस तरह आ रहा है, ये BF है, नीचे आना था FC आना था, हमने इसको उल्ट लिख दिया CF लिखने की वजह से इधर जो है चेंज हो जाएगा CF में, तो यहाँ पे इसके साथ जो है ना वो नेगेटिव आएगा, सही है। तो इसीलिए ये -1 के इक्वल आता है मैग्नीट्यूड चेंज होने की वजह से। ये प्रूफ हो गया, ये -1 के इक्वल आ गया है ये वाला। ये आप देख रहे हैं कि क्योंकि मैग्नीट्यूड चेंज हुई थी यहाँ पे, तो ये चेंज हो गया है। ये प्रूफ मैनलस थ्योरम था ये। तो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में है हम इस मैनलस थ्योरम का कन्वर्स करेंगे कि कन्वर्स किस तरह होता है। तो अल्लाह हाफिज़।